क्या सपने में दिखाई कोई बात सच हो सकती है? क्या सपनों में भविष्य के लिए कोई संकेत छिपा हो सकता है? ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद की बात है। साल था 1946। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स में सीनियर ऑफिसर विक्टर गोडार्ड शंघाई में एक पार्टी में थे और रात को ही उन्हें प्लेन से टोक्यो के लिए निकलना था। उसी रात उन्हें किसी दूसरे ऑफिसर ने बताया कि उसने सपने में विक्टर गोडार्ड को एक प्लेन क्रैश में मरते हुए देखा है। उसने पूरी डिटेल में विक्टर को अपने सपने के बारे में बताया। विक्टर ने उस वक्त इस सपने वाली बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर जब विक्टर ने प्लेन में उड़ान भरी तो सपने वाली बातें एक एक करके सच होती गई। जो डिटेल्स विक्टर को बताई गई थीं, उनसे मिलती जुलती बातें असल में घटने लगीं। विक्टर को समझ आ गया कि सपने वाली बात सच होने वाली है, यानी उनकी मौत नज़दीक है। खैर, विक्टर के प्लेन ने क्रैश लैंडिंग ज़रूर की, मगर खुशकिस्मती रही कि किसी की जान नहीं गई। पता नहीं इस घटना की असल सच्चाई क्या थी, मगर सपने वाली बात अगर सच है तो ऐसा भी हो सकता है कि सपने के जरिए विक्टर को अपने साथ होने वाले हादसे का इशारा, एक संकेत मिल गया था, जिस वजह से उन्होंने सावधानी बरती और अपने साथ साथ बाकी लोगों की जान भी बचा ली। वैसे विक्टर गोडार्ड से जुड़ी एक घटना और है जिसका जिक्र अभी भी अक्सर टाइम ट्रेवल इंसिडेंट्स के तौर पर किया जाता है। बात 1935 की है। फाइटर पायलट विक्टर गोडार्ड अपने प्लेन में उड़ान भर रहे थे। विक्टर को स्कॉटलैंड में ड्रैम नाम की जगह पर एयरबेस का हवाई इंस्पेक्शन करना था। फिलहाल ये एयरबेस एयरफोर्स के काम नहीं आ रहा था, जिस वजह से यहाँ का हाल काफ़ी बुरा था। विक्टर ने देखा कि हवाई पट्टी पर घास उगाई थी, यहाँ वहाँ जानवर घूम रहे थे। एयरबेस एकदम उजाड़ सी हालत में था। विक्टर गोडार्ड अपने प्लेन में वहाँ से लौट गए, लेकिन कुछ ही देर में मौसम एकदम से बिगड़ गया। किसी हादसे से बचने के लिए विक्टर ने वापस उसी ड्रैम एयरबेस पर लौटने का फैसला किया। कमाल की बात थी कि जहां कुछ ही देर पहले उनका सामना तेज बारिश से हुआ था, वहीं यहां एयरबेस पर धूप निकल रही थी। साथ ही एयरबेस पर वापस लौटने पर विक्टर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले वो यहां से होकर गए हैं। ये एयरबेस इस वक्त फुली फंक्शनल था। यहाँ काफ़ी चहल पहल थी, लोग काम कर रहे थे। विक्टर ने गौर किया कि एयरबेस पर काम करने वाले लोगों की ड्रेस नीले रंग की है, जबकि उस वक्त 1935 में खाकी वर्दी पहनी जाती थी। साथ ही वहां मौजूद प्लेन्स की बॉडी पर पीला रंग किया गया था, जबकि उस वक्त तक रॉयल एयरफोर्स के प्लेन्स की बॉडी पर सिल्वर कलर किया जाता था। विक्टर को कुछ समझ नहीं आया। मौसम सही होने की वजह से वहां से वो लौट आए, लेकिन विक्टर को असल हैरानी उस वक्त हुई जब 4 साल बाद उन्हें वापस से उसी एयरबेस पर भेजा गया। उन्होंने देखा कि ड्रैम एयरबेस अब चालू हालत में आ चुका था। वहाँ नीली वर्दी में लोग काम कर रहे थे और सबसे बड़ी बात, एयरफोर्स के प्लेन्स का कलर भी सिल्वर की जगह येलो हो चुका था। इस घटना ने विक्टर को काफ़ी परेशान कर दिया और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि 1935 में किसी तरह वो 4 साल आगे यानी 1939 में पहुंच गए थे। इस घटना की चर्चा आज भी की जाती है। अगर विक्टर गोडार्ड की बताई इन घटनाओं में 1% भी सच्चाई है तो ये माना जा सकता है कि भविष्य और वर्तमान के तार आपस में कई बार इस तरह से जुड़ जाते हैं कि भविष्य वर्तमान और वर्तमान भविष्य में बदल सकता है।